नमस्कार, मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं एम टू लाइव टीवी। ज्योति मौर्य केस ने खड़ा किया है निजता का मुद्दा। क्या हमने परिपक्वता दिखाई? ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच पारिवारिक विवाद इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बात आलोक मौर्य की ज्योति मौर्य पर आरोप लगाने से शुरू हुई थी। इसके बाद एसडीएम ज्योति मौर्य की तरफ से जवाबी हमला शुरू हो गया है। इसके बाद से ही मामले ने इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया कि सारे लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की ही बात कर रहे हैं। वहीं अब इस पूरे मसले पर पूर्व आईपीएस और योगी सरकार में राज्य मंत्री समाज कल्याण, जन अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री असीम अरूढ़ ने एक ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रखी है। असीम अरूढ़ ने कहा कि मामले में कौन सही है या कौन गलत, ये तो वही दोनों लोग जानते ही होंगे, लेकिन इस पूरे प्रकरण में निजता का मुद्दा निश्चित रूप से हम सब के सामने मुंह खोले खड़ा है। हम सभी को मिलकर इस बात पर चर्चा करनी ही होगी कि क्या हमने इस विषय को परिपक्वता के साथ डील किया या फिर भविष्य में ऐसे प्रकरणों से ज्यादा परिपक्व संवेदनशील प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। यदि हाँ तो कैसे? असीम अरूढ़ यूपी के जाने माने आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। उन्होंने 2022 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कन्नौज से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत भी भारी मात्रा में दर्ज कराई। उन्होंने अपने ट्विटर में लिखा कि पिछले कुछ दिनों से एक पति पत्नी के बीच का विवाद मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत ही चर्चित मामला है। कौन सही है कौन गलत है, किसने किसके साथ छल किया, किसने त्याग किया, ये तो आपस में ही जानते होंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण में निजता का जो निश्चित रूप से हम सबके सामने मुंह खोले खड़ा है। पति पत्नी के झगड़े तो किस घर में नहीं होते, लेकिन जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया गया है, इस दंपत्ति की समस्याएं अब सॉल्व होती नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर कोई समझौते की संभावना पहले थी तो अब वो भी इस प्रकार सार्वजनिक वाद विवाद के कारण अब लगता है समाप्त हो गई है। जिस पद दायित्व पर संबंधित लोग कार्यरत कर रहे हैं, अब उनका भी काम करना मुश्किल हो गया है। जैसे मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया, ज्योति मौर्य को। असीम अरूढ़ आगे कहते हैं कि ये देखते हुए मुझे कष्ट हो रहा है कि आजकल लोग हर काम को सोशल मीडिया पर ले आए हैं। जैसे उनके कार्यालय में एक माँ बहन आई और उन्होंने पारिवारिक विवाद था, लेकिन उन्होंने अपनी शिकायत बताई और उसको भी निजता की परवाह किए बिना ही मीडिया में प्रस्तुत कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई में प्रोविंसी एथिक्स के बारे में ज़रूर पढ़ाया जाता होगा। मेरी समझ से समस्त संबंधित स्टेक होल्डर दंपत्ति, सरकारी एजेंसियां जैसे लोक सेवा आयोग और मीडिया इस विषय पर चर्चा करें कि क्या हमने इस विषय को परिपक्वता के साथ डील किया। क्या भविष्य में ऐसे प्रकरणों से ज़्यादा परिपक्व संवेदनशील प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं? महिला है ज्योति मौर्य, तो क्या इस तरह से उन्हें ट्रोल किया जाएगा या ट्रोल कर रहे हैं? ज्योति मौर्य मामले में नेहा सिंह राठौर का भी काफ़ी बड़ा बयान आया है। उन्होंने भी महिला और उनके परिवार की प्राइवेसी का ख्याल रखने को कहा है और रखना भी चाहिए। ज्योति मौर्य के पति ने एक और आरोप लगाया और कहा कि होमगार्ड में जिला कमांडेंट मनीष दुबे से पत्नी का उनका अफेयर चल रहा है। इतना ही नहीं, वो मनीष और उनकी पत्नी दोनों मिलकर उनकी हत्या भी करवाना चाहते हैं या करवा सकते हैं। आलोक की शिकायत पर डीजी होमगार्ड बीके मौर्य ने मनीष के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच चल भी रही है, अब मामला कोर्ट में भी पहुंचेगा। आलोक के मामले को लेकर के अब तक जो बड़ा खुलासा हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। हुआ क्या है, यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद ज्योति मौर्य के भाई ने किया है। आलोक के साले ने हिडन कैमरे पर ऐसी बातें बोल दी जो आलोक द्वारा किए जा रहे दावों को कुछ हद तक सच साबित कर रही है।
उनके साले ने कहा, यानी ज्योति मौर्य के भाई ने कहा कि उनके जीजा यानी आलोक मौर्य ने दीदी ज्योति मौर्य की पढ़ाई में पैसे बहुत खर्च किए। अपनी बहन से भी वो पैसे लेकर उन पर खर्च करते थे, उनकी पढ़ाई पर। लोग ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर तरह तरह के मीम्स बना रहे हैं और कुछ चैनल तो ज्योति मौर्य वाले केस को लेकर अपनी जेबें भी भुना रही हैं और जेबें भर रही हैं। लेकिन उच्च पद पर कह रहकर ज्योति मौर्य की इस तरह के प्रकरण को समाज में एक गलत मैसेज पहुंच रहा है। पटना वाले खान सर ने भी यही कहा कि हमारे संस्थान में जो यूपीएससी की पढ़ाई पत्नियां कर रही थी, उनके पतियों ने कम से कम 300 पत्नियों की पढ़ाई छुड़वा दी गई। ये सच में नीचता का प्रकरण है जो समाज और देश को खोखला कर रहा है। महिलाओं की एजुकेशन पर बड़े सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या पत्नी कम पढ़ी लिखी हो तो पति उसे पढ़ा नहीं सकता? अगर पत्नी पढ़ गई तो वह पति को मान सम्मान नहीं दे पाएगी, और अगर दूसरा पति देख लेगी, क्या इतना पढ़ने लिखने के बाद भी हमारी सोच और समझ विकसित नहीं हो पाई है? या फिर हम महिलाओं को वो आज़ादी नहीं दे पा रहे हैं जो वो अपनी मर्जी से कोई काम कर सके? या फिर पत्नियां अपने पति को सीढ़ी बनाकर अपनी कामयाबी रच रही हैं, बाद में अपने लेवल के लोगों से ताल्लुक रख ले रही हैं? ऐसी सोच, ऐसे विचार समाज को और आने वाली नस्लों को बहुत ही गलत मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर? हमें कमेंट ज़रूर करिए। आप देख रहे हैं M2 लाइव टीवी, हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।